દેશમાં શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે। 5 રાજ્યોનું પરિણામ પણ સામે આવી ગયું છે। જો કે 2023ની સેમીફાઇનલ બાદ હવે તમામ રાજકીય પક્ષોએ 2024નો રોડમેપ બીજી તરફ તૈયાર કરી લેતા રાજકીય માહોલ પણ જોર ગરમાયો છે। ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટ કેબિન છોડી એ રાજ્યોમાં પહોંચી છે જ્યાંની જનતાએ ભાજપને ખોબલે ને ખોબલે આશીર્વાદ આપ્યા। 2024માં કેન્દ્રમાં કોની સરકાર તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે તે જાણવાનો પ્રયાસ અમારી ટીમે અહીં કર્યો હતો। લોકસભાની યાત્રામાં અમે રાજસ્થાનના ચોમુ વિસ્તારમાં આવી ચૂક્યા છીએ અને કેન્દ્ર સરકારે છેલ્લા 5 વર્ષમાં કેવા કામ કર્યા છે, રાજસ્થાનની જનતા શું કહી રહી છે, લોકો સાથે વાત કરીશું કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં રાજस्थान કેવો વિકાસ થયો છે। 2024 का अभी चुनाव आ रहा है अपने देश का। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कौन से काम किए राजस्थान में? तो मेरे को तो कुछ लगता नहीं है। पानी का वही नहीं कर रहा है। चौमू में केवल पानी के अलावा कोई समस्या नहीं है। पानी नहीं है ही नहीं, पीने का ही नहीं है। चाहे कोई सी गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, पानी का मुद्दा है, उसके नाम पर चुनाव लड़ते करते कुछ काम है, कोई कमी नहीं है काम की। हमारे पिछले अभी प्रेजेंट टाइम में भी विधायक रामलाल शर्मा है और आने वाले समय में भी विधायक रामलाल शर्मा ही आएंगे। केंद्र में मोदी, बिल्कुल मोदी सरकार ने एक नंबर काम किया है। अभी बहुत से काम आप चाहे मेरी जनता से पूछो, काम ही काम है। मोदी है तो सब कुछ है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, किसानों का भी काम हुआ है, जल पे भी काम हुआ है, और भी जैसे मान लो कोई एनजीओ है उनके माध्यम से भी बढ़िया काम हुआ है। एग्री स्किल के अंदर भी बढ़िया काम हुआ है, और भी जैसे मान लो किसानों को प्रशिक्षण दे करके छोटे छोटे जो धंधे किसान कैसे उनको एक्टिव कर सकते हैं, उन पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो आप क्या चाहते हो 2024 में राजस्थान में क्या होना चाहिए? हम 2024 में ये चाह रहे हैं कि राजस्थान में फिर से जैसे मान लो कि बीजेपी की सरकार तो अब की बार बनी रही है, आने वाले टाइम में सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार पुनः बने। मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, हमारी ये सोच है। कौन से जो काम राजस्थान में पिछले कई सालों से नहीं हुए वो काम पिछले 9-10 साल अभी हमारे मेन किसानों के लिए हमारे जमवारामगढ़ में रामगढ़ बांध है कि ये जब भी इलेक्शन आते हैं दोनों पार्टी इनमें सिर्फ एक ही मुद्दा बनाती है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हम इस रामगढ़ बांध को हम भर देंगे। अब की बार बीजेपी की सरकार भी आ जाएगी, लेकिन हम सरकार से एक ही डिमांड करते हैं कि अगर ये रामगढ़ का बांध भर जाए तो आने कम से कम 5 से 6 तहसीलें ऐसी है वहाँ पर पानी का जो स्तर है ऊपर चढ़ेगा और किसानों को लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बांध बढ़ना चाहिए। 5 साल में भारत सरकार की ओर से कैसे काम राजस्थान में हुए? ज्यादातर भाजपा की सरकार थी, मोदी सरकार, अच्छे काम हुए नहीं हुए, क्या परिस्थिति है? और 2024 में आप क्या चाहते हो? 2024 में हम मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। कैसे, क्यों? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, और किसानों के लिए भी बढ़िया काम किया है, हम देश के लिए भी और अपने देश की सुरक्षा के लिए भी बढ़िया काम किया है। राजस्थान की बात करें तो केंद्र की कौन सी योजनाएं अच्छी चली है? मतलब रेल हो, रास्ते हो, स्वास्थ्य ही हो, कौन से लाभ राजस्थान को मिले? राजस्थान में जैसे पहले गांव में जाने के लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के लिए, तो सड़कों का विकास हुआ है अच्छा। और जो रेल मार्ग है तो उन रेलों की संख्या भी बढ़ाई है, आने जाने मार्ग बढ़ाए। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया काम करा है। अपने पूरे भारतवर्ष में 10,000 एपीओ बनाए हैं, और गवर्नमेंट इन एपीओ को 3 साल के लिए सपोर्ट कर रही है, और हर एपीओ में 1,000 किसान जुड़े हुए। तो हम जैसे मान लो 10,000 इंटू 1,000 करते हैं तो लगभग 1 करोड़ किसानों को डायरेक्ट जोड़ा है, और जो बिचौली से जो दलाल खोरी होती थी उनको खत्म करा है। तो हम मोदी जी से यही चाह रहे हैं कि जो एपीओ को आपने 3 साल के लिए प्रमोट किया उनको आप बढ़ा के 5 साल के लिए करें, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, अगर उनको दूध पिलाते हैं तो वो 3, 4, 5 साल तो वो चलने वाला होता है, समझने वाला होता है। तो कम से कम 5 साल का आप टाइम दें, और किसानों को जो भी एग्रीकल्चर की जो भी जितनी भी स्कीम है वो इन एपीओ के माध्यम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ। 2024 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ही रिपीट होनी चाहिए, मगर मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कई मंत्री बना रखे हैं उनने, तो जैसे राजस्थान का जल मंत्री था,
तो उसका पहला काम ये था भाई, जैसे टीपीआर बन गई, टीपीआर में जैसे गवर्नमेंट एक्स गवर्नमेंट रह गई, ये बोलते हैं टीपीआर नहीं बनी, वो नहीं बनी। तो भाई मेन मुद्दा क्या है कि पानी क्या है राजस्थान में। भाई एक बात बताओ, किसान है अब इस टाइम में चारा है 700 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो भाई किसान पशु रखना ही बंद कर देगा तो किसान की तो आमदनी खत्म हो जाएगी। तो मेन लक्ष्य ये होता है कि भाई जैसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आज एक आम आदमी है 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और 2 फैमिली है, तो अब मैं 3-4 हज़ार रुपये का तो पानी डलवा लेता हूँ भाई। पानी डलवा लेते हो? पानी कैसे, टैंकर से? टैंकर से डलवाना पड़ता है। ट्यूबवेल करवाती है गवर्नमेंट, मगर क्या तो साल भर चलता है, क्या 1.5 साल चलता है। तो भाई मेन समस्या आम आदमी की ये है कि भाई पानी की समस्या है यहाँ पे भाई। तो पिछले 5 साल में केंद्र की ओर से कोई मदद मिली है राजस्थान? राजस्थान को कई मदद मिली है, जैसे चिकित्सालय में मिली है, विकास भी हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट भी काम चालू हुए हैं, ग्राउंड पे भी काम चालू हुई। हम चेंज चाहते हैं। कौन सा चेंज? चेंज ये है कि महंगाई कम हो और मजदूर की मजदूरी बढ़े। मजदूर कमाएगा तभी तो कुछ करेगा। तो आप कितना कमा लेते हो भाई? मैं तो 500 रुपये दिन के। महीने का हो गया 15,000। हाँ, 15,000 में क्या होता है आप बताओ? घर का खर्चा चलेगा, लून मिर्ची जो कर रहे हैं अच्छा किया है। और हमें उन्होंने परिवार में गरीबी स्थिति में बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, साले उनका पता ही नहीं है। मोदी जी तो है ना यहाँ पे, मोदी जी यहाँ पे है। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। भारत से मतलब है, हमें तो भारत से मतलब है। अरे पड़ोसी देशों को देखो ना। किलो आटा बिके, हमें और मोदी जी वर्ल्ड किलो भारत में चाहिए। पड़ोसी क्या कर रहा है उससे हमें हमें उससे क्या? मतलब नहीं है। हमारे जो पड़ोस में रह रहा मैं तो उससे मतलब है। पड़ोसी देश से मतलब नहीं है। 500 रुपए किलो आटा मिले पड़ोस में, हमें कोई मतलब नहीं। चाहे 1000 रुपए किलो बिके, लेकिन हमारे को चाहिए सस्ता। इनको यही चाहिए कि भाई 500 रुपया किलो आटा मिले, पड़ोस को मिले, हमें नहीं। तुम्हें मिले। बांग्लादेश इतना काम किया है कि 3 घंटे में जहाँ जाते ना 1 घंटे में जाते हो। रोड कहाँ जाते हैं? अरे गाड़ी रोड का टैक्स दे रही है, बल्कि टोल टैक्स चाहते कि सरकार चेंज हो। सरकार वही रहे, पर हमें महंगाई से राहत चाहिए। नहीं, मोदी जी राहत करेंगे और उन्हें ऐलान किया है। अभी क्या ऐलान किया? ऐलान कर दिया पूरा। विकास हुआ, नाम ही बदले गए शहरों के, बाकी कुछ नहीं हुआ विकास के नाम से। देखो मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा काम किया, हम मानते हैं फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन होम पॉलिसी है उसमें मोदी जी फेल हो गए। देखो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो किसके होम पॉलिसी में फेल हो गए। विदेशों में हमने अच्छा काम किया है, लेकिन घर में आकर के जो पहले 450 था तो महंगाई मान के मान लो 500-600 हो जाए। अब जैसे मान लो ये मोटरसाइकिल है, पहले 55,000 की होंडा की कोई सी भी गाड़ी है, आज लाख रुपए की। और टैक्स बढ़ रहा है बिल्कुल हर 60-65-70 रुपए डीजल पेट्रोल पंप था, आज 180 लीटर 110 रुपए, 115 रुपए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदुस्तान है और रहेगा। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद 10 बार। मेरी बात सुनो। इंदिरा गांधी कौन थी? राहुल गांधी का दादा का नाम क्या था? सुनो, मुद्दे से नहीं भटक सकते। भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या पूछना चाहते हैं सर आप? क्या होना चाहिए 2024 में? 2024 में बिल्कुल कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। 24માં રાજસ્થાનની જનતા શું ઈચ્છે છે? છેલ્લા 5 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે કેવા કામ કર્યા છે? રાજસ્થાનમાં પાણીનો પ્રશ્ન હોય, બેરોજગારીની વાત હોય કે પછી શિક્ષણની વાત હોય, રાજસ્થાનના લોકોનું દિલ શું કહી રહ્યું છે? આજ મુદ્દે રાજસ્થાનના ઘણા બધા બૌદ્ધિક લોકો આપણી સાથે છે, આપણે એમની સાથે ચર્ચા કરીશું। जो कार्यशैली है वो आम जनता उस कार्यशैली को जानती है और उन्होंने अपना जो शासन, जो केंद्र में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी, उनके नेतृत्व में जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो वास्तव में देश को सही दिशा में लेके जाने की उनकी क्षमता। मैं आपसे जल्द से पूछना, काम कौन से हुए? राजस्थान को क्या फायदा हुए? सारे सांसद आपने यहाँ से चुन के दिल्ली भेजे थे, क्या फायदा हुआ इस चौमुखी बस्ती को? राजस्थान, जयपुर, पूरे राजस्थान को क्या फायदा हुआ? राजस्थान में एक्चुअली राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, उसके कारण क्या नाम भारतीय जनता पार्टी
की सरकार नहीं होने के कारण कोई विकास नहीं हो पाया। लेकिन सांसदों के कारण जो डेवलपमेंट केंद्र सरकार से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है। बिल्कुल हुआ है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अड़ी उसलिए काम नहीं हुए केंद्र का, आप ये कहना चाहते हैं? कहाँ गहलोत जी, मोदी जी जो देश में काम करते हैं, मोदी जी जो देश में काम करते हैं। अब बात रही पानी की योजना गहलोत जी भी कर रहे हैं, मंत्री साहब भी कर रहे हैं, गजेंद्र जी शेखावत भी। अब पानी की जो व्यवस्था है वो राजस्थान को पूरी देंगे, लेकिन जो उसमें जो टाइम तो हर चीज में लगता है ना, समय लगता है। पानी भी आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। ये तो कांग्रेस बीजेपी का तर्क हो गया। हिंदुस्तान के लिए 24 में भी मोदी अच्छे थे, मोदी जी आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहे। हमारा सांसद है सुमेधानंद सरस्वती और गजेंद्र जी दोनों को बुलाया इन्होंने। पानी के लिए रामलाल जी बोले तो उस पर मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। 12 साल की लड़की होती है, उसके गड़े पे गड़ा, बूढ़ी होती जाती है, उसके गड़े उतरते जाते हैं। तो ये क्या सवाल है मंत्री जी का, ये बताओ मेरे को। मैं ये पानी चाहिए ना आपको, तो पानी चाहिए हमको, ये नहीं गड़े पे गड़े, ये क्या मतलब हुआ मंत्री जी का, ये समझाओ हमको। डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल 50 रुपए हो गया क्या, 110 हो गया। गैस सिलेंडर 400 से 1200 हो गया। आज जो आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे वो 25 रुपए किलो मिलते हैं। आम जनता को, गृहिणी को, व्यापारी को, मध्यम वर्ग को, मजदूर वर्ग को जितनी महंगाई का सामना करना आज पड़ रहा है ना साहब, वो कभी नहीं करना पड़ा। घर चलाना मुश्किल हो रहा है आज मध्यम वर्ग का। हर चीज महंगो की, रसोई का बजट गड़बड़ा गया। तो अभी बात हुई पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, रसोई का जितना भी सामान था, इतनी महंगाई की है कि उस महंगाई के आगे गरीब आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। तो पहले तो मेरा ये है कि जो MN एजुकेशन सेक्टर चला रखा है उसके लिए रोजगार के कोई स्कोप नहीं है। 19 स्टेट में चल रही है MN एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट चलाई जा रही है। वास्तव में जो शिक्षा मिलनी चाहिए एजुकेशन में वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। राजस्थान को अपना हक तभी मिलेगा जब यहाँ से जीते हुए सांसद, पहली चीज तो जब लोगों के पास में दोबारा जाएंगे तो उनको ये पूछा जाए कि भाई साहब आपने 5 साल तक राजस्थान में आपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है असेंबली, वहाँ पार्लियामेंट में, तो आपने राजस्थान के कौन कौन से मुद्दे उठाए, हाँ, और जनता के कौन कौन से मुद्दे उठा करके आपने उनको धरातल पे लेके आए। जनता पार्टी का कमल खिलता है। तो मैं कह रहा हूँ ये पानी की समस्याएं, जो ये समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान होगा। उसका कारण ये है, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो वही माताबड़ी, वही कंट्रोवर्सी। तो केंद्र में भी कांग्रेस, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का ये लोग कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एक ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी हो गई। उससे इसमें हैरान तो आम लोग है ना भाई साहब, हैरान तो आम लोग है। क्या होना चाहिए? भाजपा कांग्रेस हैरान, पानी आपको नहीं मिल रहा, बेरोजगार आपके लड़के, महंगाई आप भुगत रहे हो। देखिए बात ऐसी है कि केंद्र सरकार से पानी के लिए गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान में 7300 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन राजस्थान सरकार उन पैसों को उपयोग लेने में विफल रही है। यानी 25% भी इन्होंने खर्च नहीं किया, और खर्च भी किया है तो भ्रष्टाचार के आरोप में वो उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। क्योंकि हमारे महेश जोशी थे, उनमें भी तलवार लटकी हुई है। कांग्रेस उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए तो टिकट नहीं दिया क्योंकि उनको पता है कि यानी पानी के लिए जो पैसा है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको अगर टिकट दी तो पब्लिक उनको सल्टा देगी, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तेल की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, हमारे जैसे राजस्थान में महंगा 115 रुपये लीटर है। आज ये गुजरात देखिए 97 है, यहाँ पे यूपी भी देखिए 97 है, हरियाणा में 97 है। यहीं ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान सरकार उस टैक्स है ना, टैक्स ज़्यादा ले रही है हमारे से और युवाओं को गुमराह कर रही है। क्योंकि जिस सरकार से 3 राज्य राजस्थान से अटैच है उन वहाँ पे तो 97 रुपये पेट्रोल है और राजस्थान में 115 रुपये। आप क्या कहना चाहते हो 2024 में क्या होना चाहिए राजस्थान? 2024 में मोदी कमल खिलना चाहिए, क्योंकि कमल खिलना चाहिए क्योंकि मोदी ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि आज वंदे भारत ट्रेन है, कहीं भी आज तो पहले अपने सपने देखते थे कि ऐसी ट्रेन भी आएगी क्या आएगी, लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। और कंटिन्यू आज फिर एक ट्रेन आके खड़ी है यहाँ तो चोटवाड़ा, और वो चलेगी। डेढ़ के बालाजी खड़ी है, एक ट्रेन खड़ी है। वो पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ है और आप खुश हो? बिल्कुल। आज जिन उन महिलाओं के लिए जिनके पास यानी कि जो लकड़ी है ना जलाती थी, उनकी आंखों में आंसू आते थे। यानी कि
लाखों घर में उन्होंने गैस उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने फ्री दी है। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, यानी कि जो गरीब परिवार है जिनको कोरोना के कार्यकाल में यानी कि 5 किलो गेहूं तो पहले कंटिन्यू मिल रही था और उन्होंने 5 किलो और दिए कोरोना के लिए। अगर मोदी सरकार अगर ऐसा नहीं होता तो आज गरीब कोरोना में बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार की वजह से है जो उसका रात के लिए किसान निधि योजना बनाई है गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ नहीं है। तो नई नई योजनाएं किसानों की तुम्हें बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई कौन सी योजना नहीं बनाई जिसे किसानों का अहित हुआ हो, ये बताएं भाई किसानों का या अहित हुआ हो। जहां अपन बात करें वहां उज्ज्वला योजना है, किसान निधि है और बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी जी ने हाईवेज से लेकर के जो भी काम है वो बहुत अच्छे से किए हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट है और आश्वस्त है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सारे काम राजस्थान में बरोबर हुए हैं? बिल्कुल पूरे काम हुए हैं। जनता को जो भी काम चाहिए, प्रशासनिक जो भी काम है, सेंट्रल से जो भी काम होने हैं वो प्रत्येक काम हुए हैं। पानी की कोई समस्या है नहीं है? चोमू में पानी की भयंकर समस्या है और पानी की समस्या से पूरी चोमू की जनता जो है त्रस्त है। इसके लिए 2013 में यहाँ से विधायक हुए और 2013 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। उस समय जेडीए द्वारा 36 करोड़ की पेयजल योजनाएं ला करके आसपास के गाँव से चोमू में 5 उच्च जलाशय और भूमिगत जलाशय बनाए गए। वहाँ से यहाँ तक लाइन की व्यवस्था की गई और चोमू की जनता को जितना हो सके उतनी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुई है। कांग्रेस ने आज तक कभी कोई टंकी का निर्माण किया ही नहीं। बढ़िया है। और कोई कांग्रेस सरकार के अंदर जो विकास की योजनाएं हैं वो केवल लास्ट में आई और उनका कोई लोगों को औचित्य नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। लास्ट में आई है, उनको लोग बाग 3 महीने के लिए लेकर के देख रहे हैं कि ये तो केवल चुनावी लॉलीपॉप है, तो जनता ने ले लिया और वापस दे दिया। तो पिछले 5 साल में 10 साल में केंद्र की ओर से यहाँ पे अच्छे काम हुए? बिल्कुल, मोदी जी के कार्यकाल में बढ़िया काम हुए हैं और जनता उनके कार्य से खुश है। क्या क्या परेशानी थी जो केंद्र ने आपकी परेशानियों को खत्म कर दिया? अनेक योजनाएं थी जो उन्होंने दी, जिसे एक तो जब पूरे राजस्थान के अंदर रोडों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़िया रोडें हो गई आज गडकरी जी के सहयोग से कि लोग बाग रोडों को जो जानते ना कि रोड होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, वो केवल नितिन गडकरी जी की देन है और मोदी जी सरकार की देन है। परिवर्तन चाहते हैं 2024। अच्छा, कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? भाई केंद्र सरकार ने सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करी है, काम धरातल पे छोटे करे। ARPC की योजना लागू नहीं की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सा पैसा राजस्थान में जल जीवन मिशन के लिए भेजा है। आप सबके सामने विदित है, सब लोग देख रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में चल रहा है। इन्हें भ्रष्टाचारियों ने सेंट्रल का जो पैसा आया था उसको भी नहीं बख्शा। इन्होंने वो कैसे आपके सामने है। इनके इंजीनियर पकड़े गए, इनके मंत्री पे आरोप है, ये आपके सामने है, सब न्यूज़ चैनलों में चला हुआ है। राजस्थान के सचिवालय में पैसे का भरा हुआ बक्सा मिला है, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भेजा है, लेकिन ये चोर यहाँ खा गए। इसका तो क्या करेगी जनता? जनता के पास पैसा पहुँचा ही नहीं, जनता क्या करेगी बेचारी? 4 साल में तो कुछ नहीं हुआ है। साल भर में जागृति आई है कांग्रेस के अंदर। अब साल भर में जागृति आई तो इसका मतलब क्या है? वोट लेने के लिए? ये तो फंडा है, वोट लेने के लिए काम किया है बंदे ने। अगर काम करते तो शुरू से करते। 2024 में आप क्या देखना चाहते हैं? हम तो वही देखेंगे जो जनता के लिए काम करे, देश के हित में काम करे। हम तो वही सरकार चाहेंगे जो जनता के लिए भी करे, वो अपने देश को भी सुरक्षित रखे, वो सरकार चाहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। कपड़ा અને મકાનનું ધ્યાન રાખે એવી કેન્દ્રમાં સરકાર લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન વિકી ઠાકોર સાથે કિશન કાટેલિયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ, રાજસ્થાન।